हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ये मैन फैब्रिक लिया है और ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है अस्तर के लिए। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले पीस पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है। ब्लाउज की तैयार लेंथ हमारे पास है 14 इंच। तो 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितनी भी आप ब्लाउज की लेंथ रखना चाहें उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ब्लाउज हम डीप बैक नेक पर बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर यहाँ पर रख रहे हैं 5.25 इंच। यहाँ से हम 5.25 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल हम रख रहे हैं 5.5 इंच। 5.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच। उसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। तो जितना भी चेस्ट राउंड हो उसका चौथा भाग करें और निशान लगाएं। यहाँ से 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच तक रख सकते हैं। कमर हमारे पास है 32 इंच। 32 का चौथा भाग हो गया 8 इंच। यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। यहाँ से मार्जिन वाली और फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। डीप बैक नेक है इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस बैक निकालेंगे। फिटिंग वाली लाइन से इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से शेप ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से ही हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर शेप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.5 इंच और नेक की लेंथ हम रख रहे हैं यहाँ पर 9.5 इंच और यहाँ से नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसे शेप बना लेते हैं। अब यहाँ से नेक के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट करेंगे। नेक हम बाद में कट करेंगे। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसके ऊपर हम ये नेक की शेप उठा लेते हैं। यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग से गला बना रहे हैं। तो ये हमने नेक की शेप यहाँ पर मार्क कर ली है। दूसरे साइड भी हम इस शेप को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने गला बना लिया है पेपर पेस्टिंग पर। अब यहाँ से बाहर की तरफ 1 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हमने इसे अस्तर वाले कपड़े पर आयरन करके चिपका दिया है। सेंटर में हमने छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर हमने ब्लाउज का जो कपड़ा है उसको भी हमने कट कर लिया है। अब ब्लाउज का कपड़ा जो है मैन फैब्रिक उसका सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर वाला पीस बराबर से सेट करके रखेंगे। इसको हमने इसके साथ में पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक के लिए जो मार्किंग करी है उसके बिल्कुल ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पर गले की सिलाई लगा लेनी है। ये गला हम पलट कर बना रहे हैं। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं हो तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। अब हम गले की शेप कट करेंगे। तो यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ से हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हम गले की शेप कट कर लेते हैं। अभी गले पर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें कट्स लगाते समय सिलाई को कट ना करें। अभी हम गले पर
इस तरह से पलटकर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हम अस्तर वाले कपड़े की तरफ करके रखेंगे और गले के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े पर बिल्कुल किनारे पर लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। हाथ से इस तरह से स्प्रेड करते हुए इसे बराबर से सेट करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर से आयरन भी कर सकते हैं, जिससे कि गला अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर से हम फिनिशिंग के लिए एक टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने गले पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। यहाँ पर अस्तर वाले पीस के बराबर से हम इसे कट करेंगे। अब हम इस पर डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसे सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर सेंटर में मार्किंग करेंगे। अब साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में हमें डार्ट के लिए सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम दोनों साइड डार्ट की सिलाई भी लगा लेते हैं। डार्ट की सिलाई लगाने के बाद में साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो इसे हम बराबर से कट करेंगे। इसके लिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच से और जितना भी कपड़ा नीचे की तरफ झुक गया है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। ये हमने इसे बिल्कुल सीधा कर लिया है कट करके और जहाँ से सिलाई कट गई है वहाँ पर हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंची चौड़ी अस्तर के कपड़े से कपड़े की पट्टी कट करी है। यहाँ पर आधा इंची कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें ये कमर पट्टी स्टिच कर लेनी है। अभी कमर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। मार्जिन को हम कमर पट्टी की तरफ करके रखेंगे और कमर पट्टी के ऊपर से ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमने कमर पट्टी भी स्टिच कर ली है। अब साइड से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। नेक पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैन फैब्रिक से ये स्क्वायर पीसेस कट करे हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। इनको हम इस तरह से तिकोना फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो सारे पीस को हम ऐसे ही सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं।
ये हमने सारे पीस पर सिलाई लगा ली है। अब सारे पीस को हम कट करके इस तरह से अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से जितना भी अनइवन कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सारे पीस पर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सारे पीस पर सिलाई लगा ली है। अब सारे पीसेस को हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब इससे हम गले की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गले के ऊपर यहाँ से 1 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे। तो इंच टेप से 1 इंच की दूरी पर इस तरह से मार्क करते जाएंगे और लाइन बना लेते हैं। अब इस लाइन के ऊपर हमें ये पीसेस स्टिच करने हैं। तो यहाँ से सेंटर से हम इसके ऊपर ये पीसेस अटैच करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्टिच कर लेते हैं। इस साइड हम एक पीस और अटैच करेंगे। तो देखिए गले पर हमने ये पीसेस स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बीचों बीच हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सारे पीसेस को हम ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे और जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी उसको कवर करते हुए उसके बिल्कुल ऊपर से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम गले पर ये लेस स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम वाइट कलर की लेस लगा रहे हैं क्योंकि जिस साड़ी के लिए हमने ये ब्लाउज बनाया है उस साड़ी पर वाइट कलर का वर्क था। साड़ी के मैचिंग की हम यहाँ पर लेस लगा रहे हैं। आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर की लेस लगा सकते हैं। आप चाहें तो गोल्डन कलर की लेस भी लगा सकते हैं।
एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ से कट करेंगे और लेस की दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि लेस गले पर अच्छी तरह से चिपक जाएगी। जब भी आप लेस लगाएं गले पर तो उसके दोनों साइड सिलाई लगाएं। अभी हमने जो डिज़ाइन बनाई है इसके बिल्कुल बीच से होते हुए जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर से हमें ये लेस लगा लेनी है। जब आप गले पर लेस लगाएं तो लेस के कलर का धागा यूज़ करें। हम यहाँ पर वाइट कलर की लेस लगा रहे हैं तो हमने वाइट कलर का धागा यूज़ किया है, जिससे कि जब आप लेस पर सिलाई लगाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगी। अब इस पर भी हम लेस की दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये हमने गले पर डिज़ाइन बना ली है। अब हम इस ब्लाउज़ के लिए लटकन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 इंच और 3 इंच के स्क्वायर पीसेस कट करे हैं। तो इनको हम इस तरह से तिकोना फोल्ड करेंगे और डोरी के साथ में स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम वाइट कलर की रेडीमेड डोरी का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो लेस स्टिच करी है वाइट कलर की, उसके कॉन्ट्रास्ट की हमने डोरी ली है। इस तरह की डोरी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास रेडीमेड डोरी नहीं है तो आप घर पे ही डोरी बनाकर कपड़े की वो भी लगा सकते हैं। अगर आप गोल्डन कलर की लेस यूज़ कर रहे हैं तो डोरी भी गोल्डन कलर की लें, और अगर वाइट कलर की लेस से डिज़ाइन बना रहे हैं तो डोरी भी वाइट कलर की लगाएं। तो यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल से ये टैसल्स बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो मार्केट से जो रेडीमेड लटकन मिलती हैं वो भी आप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। इसी तरह से दूसरा पीस भी हम स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने ब्लाउज के लिए लटकन बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ से हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं और ब्लाउज पर लटकन लगाने के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम ये डोरी स्टिच कर लेते हैं। ये हमने गले पर डोरी भी लगा ली है। इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस और डाउट्स हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।